जय हिंद दोस्तों। आप सबों के बीच में फिर से एक बार मैं आया हूँ। बहुत दिन हो गए हैं और उतना दिन मैं अपने निजी ज़िंदगी में बिजी थे और अभी झारखंड का निर्माण फिर से हुआ है, जिसको कहा जाता है कि हम लोग तो सोचे थे कि सरकार 99% सभी सोच रहा था कि सरकार एक्सचेंज होगी, लेकिन इतनी बड़ी तादाद में सीटें ले ला करके और सरकार फिर से आई है। उनको भी तहे दिल से शुक्रिया और बहुत बहुत धन्यवाद कि आगे ये 5 साल का जो शेड्यूल है उसमें वो इतने अच्छे से काम करे, इतने अच्छे से, ताकि कोई भी उनके खिलाफ न बोले, ना कभी धरना प्रदर्शन हो, कुछ ना हो। उम्मीद करते हैं कि कभी ऐसा नौबत नहीं आए और यही हेमंत सोरेन जैसे मेरा हम लोग का सभी युवाओं का एक अपील भी रहेगा, एक रिक्वेस्ट भी रहेगा कि ऐसा नौबत ना आने दें, क्योंकि आपको झारखंडी युवा फिर से आपको यो काम करने का मौका दिया है, जो काम के लिए आप पिछले सेशन में हर वक्त आप हवाला देते रहते थे कोरोना काल का, कि हमने 3 साल वो कोरोना काल में अपना समय को बर्बाद हुआ है, वो भरपाई करने का मौका फिर से लोगों ने आप पर विश्वास जता करके आपकी भारी बहुमत से आपको पुनः उस सदन में भेजने का काम किया है। और इस काम को अगर यदि आप फिर से अच्छे ढंग से कीजिएगा तो हो सकता है तो अगला बार फिर से आपको रिवर्स में जाना नहीं पड़ेगा, आगे कंटिन्यू करना पड़ेगा। और युवा जाहिर सी बात है कि आपके कामों से खुश है, तभी तो वोट भी किया है और आपको फिर से सीएम के रूप में बैठाया है। लेकिन यहाँ पे कुछ कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिनके बारे में काफ़ी सवाल उठते हैं और सवाल उठना भी जायज़ है, क्योंकि सीजीएल का एग्ज़ाम हुआ है। सीजीएल का एग्ज़ाम के दौरान जितने भी घटनाएं हुए हैं, जितने भी जो प्रक्रिया हुआ है, उससे इतना खोते हुए भी आप जो रिजल्ट निकालने पे आप शपथ लिए हैं, एक भी कार्रवाई नहीं हुई है, एक भी नहीं सदन में जा कर के। और उससे पहले यहाँ पे सभी डीवी लिस्ट वगैरह सभी आंसर शीट, एक दिन में आंसर शीट, एक दिन में इसके बाद डीवी लिस्ट, सभी का जो धड़ाधड़ प्रक्रिया चल रहा है, उससे तो हम लोग को समझ में नहीं आ रहा है कि ये आपका आदेश है या फिर ये आपका जो सिस्टम में बैठे अधिकारियां हैं उनका आदेश है। कहीं ना कहीं ये झोल महसूस हो रहा है कि इसमें कहीं ना कहीं गलत तरीके से ये सब काम हो रहा है, तभी इतना जल्दीबाजी है। नहीं तो इतना जल्दीबाजी आज तक के पूरे इंडिया में कोई भी स्टेट में ऐसा काम कभी नहीं हुआ है कि इतना धड़ल्ले से कुछ भी होगा। सरकार जब तक स्थिर नहीं होगी तब तक कोई आप जिसमें आप स्थिर सरकार थी, जिसमें आप सभी काम रेगुलर तरीका से चल रहा था, उस समय भी इतना फास्ट काम नहीं हुआ जितना फास्ट काम अभी हो रहा है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं अधिकारियों के मन में शंका है कि कहीं जांच हो या कुछ हो, एक्शन हो, उससे पहले सभी को ज्वाइनिंग दे ताकि सभी को पता है, झारखंड का एक एक युवा को पता है कि झारखंड में जब भी किसी को ज्वाइनिंग लेटर हाथ में थमा देता है, उसके बाद आप कुछ भी कर लो, कुछ भी। कितने यूट्यूब में आ करके टीचर हैं और जितने यूट्यूबर लोग हैं, यहाँ तक कि पत्रकार बंधु लोग, सभी कह रहे हैं कि बंगाल का हवाला देते हैं कि बंगाल में 15 साल 12 साल नौकरी करने के बाद भी नौकरी वो सबको चला गया। तो हमको एक सिर्फ इतना बता दीजिए कि झारखंड में उतना जेपीएससी हो, जेएसएससी हो, जितना धांधली हुआ है उसका पर्दाफाश बाद में हुआ भी है, उसका नाम भी अनाउंसमेंट हुआ है, सभी कुछ हुआ है, उसका गलत तरीके से बहाली का प्रमाण भी मिला है। क्या वो सबको निकाला गया है? आज तक हमको ये बता दीजिए कि हाँ, उसको नौकरी से निकाल करके उसके स्थान पर फिर से दूसरा कैंडिडेट को बहाल किया गया हो। हमको एक भी वैसा कहीं से भी प्रमाण बता दीजिए। ये झारखंड है और जितने भी गलत फहमियाँ हैं ना, जो सभी कह रहे हैं कि ज्वाइनिंग होने दीजिए, हो भी जाएगा ना, फिर भी हम लोग रद्द करवा देंगे, ये कभी नहीं होगा। कभी नहीं मतलब कभी नहीं। अभी तक हमारा जितना उम्र बीत गया है इसमें देखते हुए कि जेपीएससी में इतना धांधली हुआ, इतना पेपरबाजी हुआ, ये हुआ वो हुआ, लेकिन एक भी हमको बता दीजिए कि रिजल्ट में कभी भी उसके नौकरी पे कभी भी आंच आया है? नहीं आया है। ये आप लोग को मानना होगा। और क्या यही सत्य है? नहीं हुआ मतलब नहीं हुआ है। और इसी वजह से
ये लोग जितना जल्दी हो ज्वाइनिंग कराने का प्रयास में है, ताकि ज्वाइनिंग होने के बाद 90% नौकरी उसका सिक्योर हो गया, वो फिर दोबारा नौकरी से बाहर नहीं जा सकता है। आप लोग समझने की कोशिश कीजिए। लेकिन यहाँ कुछ कुछ है जो वैसा कर रहे हैं। और एक हम बोलते हैं जो टीचर रहते हुए में भी इतने भद्दे तरीके से वीडियो बनाए हैं, वो टीचर का नाम तो मुझे नहीं पता है, लेकिन उनका खोरठा क्लासेस का चलता है, द यूनिक क्लासेस। वो उनका एक वीडियो सोशल मीडिया वो अपने चैनल पे अपलोड किए हैं, उसमें जाके देखिए। एक ट्यूटर का कहीं से स्क्रीनशॉट ले करके वो अपने चैनल पे बताए हैं कि देखिए सीजीएल में भी साफ सफाइया से एग्जाम हुआ है, फेयर तरीका से बहाली हुआ है सभी। और एक को बता रहे हैं कि किसान की बेटी है, उसका ये देखिए ऐसे हुआ बहाली। किसान का बेटी का जब बहाली हो सकता है तो इतने लोग हैं जो सिर्फ हवाबाजी कर रहे हैं और हाय हुल्ला कर रहे हैं, उनका कहना है। लेकिन मैं एक बात साफ क्लियर कर देता हूं कि आपको क्या लगता है 100% वैकेंसी है, यानी कि 2000 वैकेंसी है। 2000 वैकेंसी में 100, 200, 500 स्टूडेंट, 500 हम लेते हैं, 100, 200 भी नहीं, 500 स्टूडेंट अगर यदि अच्छे तरीक़ा से बहाली हुआ है, ये हम नहीं मानते हैं कि पूरे 100% ही घोटेले बाजी में चला गया, ऐसा नहीं है। 500 स्टूडेंट से 700 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको रिजल्ट फेयर तरीक़ा से हुआ है। आप उस स्टूडेंट को एक लगा करके आप आयोग को सही या गलत का हवाला नहीं दे सकते हैं। आप कैसे क्या कह देते हैं कि फेयर तरीका से हुआ है बहाली, जब तक यहाँ सभी प्रमाण मिल रहे हैं कि लीक का प्रमाण मिल रहा है, धांधली का प्रमाण मिल रहा है, वहाँ तो एक का दुक्का रिजल्ट होना जायज़ है। खुद मेरे ही, हम दूसरा को नहीं बोलते हैं, हमारे ही दोस्त लोग में भी रिजल्ट हुआ है, ऐसा नहीं है। लेकिन वो सबका जिस पोस्ट के लिए वो हकदार है उसमें वो नहीं जाएंगे। 1900 वाला है जो ग्रेड पे निचले में आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनका स्तर जितना है, लेवल, तैयारी का लेवल जनरल में क्वालिफाई करने वाला है। लेकिन ये धांधली की वजह से वो अपने कैटेगरी में भी नीचे पैदान पर रहेंगे, अपने कैटेगरी में भी नीचे पैदान पर रहेंगे। तो सोचिए कि जो ऊपर लेवल का आदमी है वो कहाँ चला गया, और जो नॉर्मल बच्चे हैं वो बाहर हैं सभी। मेरा ये मकसद है, हमको ये मतलब नहीं है कि किसका हुआ है किसका नहीं हुआ है। जेन्युइन स्टूडेंट का 500 हुआ है, ये हम खुद कर रहे हैं कि सभी सेटिंग नहीं होता है। लेकिन आप सोचो 500 का जेन्युइन स्टूडेंट का हुआ है, 1500 वैकेंसी। आप अगर यदि गलत तरीके से बहाल करेंगे तो सोचिए कि स्टूडेंट खून के आंसू रोएगा कि नहीं रोएगा? रोएगा। अभी एग्ज़ाम हुआ है रेलवे का, लोको पायलट का एग्ज़ाम हुआ है, 25 हुआ है, 26, 27, 28, 29 इतना डेट में हुआ है। लेकिन हमको बता दीजिए कि पेपर हो गया लीक, उसका स्कोर भी दे दिया है साथ में। उसका सबसे पहले उसका आ गया स्कोर कार्ड कि आपका सही कितना है, आपका गलत कितना है, आ गया है। और जो झारखंड का एग्जाम होता है उसका स्कोर कार्ड ज्वाइनिंग के 3-4 मंथ, 7 मंथ जितना हो उसके बाद आएगा। जैसे आपको पता है, आप जानते होंगे 2016 का टीचर का बहाली, उसका स्कोर कार्ड 24 में दे रहा था। मेरिट लिस्ट का जो स्कोर कार्ड है उसका कि इतना कटअप 2024 में दे रहा है। आप बताइए कि उस समय आप 24 हो गया तो आप किस पे क्लेम डालोगे, कहाँ केस करने जाइएगा, से बताइए। रेलवे का एग्जाम हुआ, स्कोर कार्ड आ गया है, सही आप किस में टिक लगाए हैं, आपका कितना मार्क्स आ रहा है, देखिए उसमें धांधली तो नहीं हुआ है। एग्जाम हुआ ना, उसमें तो धांधली नहीं हुआ है, कहीं से पेपर लीक का सबूत भी नहीं आया है। लेकिन यहाँ ही ऐसा क्यों? तो ये है बात है, इसको समझने की कोशिश किया जाए। और इतना जल्दीबाजी में कोई भी फैसला लेना आयोग का लिए अच्छा नहीं होगा। और स्टूडेंट के हित में थोड़ा सा सोचिए, थोड़ा सा सोचिए। अगर यदि स्टूडेंट कहीं ना कहीं जांच की मांग कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं कुछ जरूर बात है, तभी मांग कर रहे हैं, नहीं तो ऐसा क्यों मांगा जाए। और आपके सरकारी संस्थाएं हैं, उनका काम ही है जांच करना, तो उनसे जांच करवा लीजिए, क्या फ़र्क पड़ता है। उसमें आपका कद और बढ़ेगा, घटेगा नहीं। अगर यदि स्टूडेंट का मांग को आप मांग समझ रहे हैं तो आपका कद घटेगा नहीं, बढ़ेगा। और अभी हमारे झारखंड का इतने भोले भाले स्टूडेंट है, वो रोड पर जल्दी नहीं आते, इतना जान लीजिए, अभी तक नहीं आए हैं। और स्टेट का देखिए, बगल में पड़ोसी राज्य है बिहार, बीपीएससी ले करके, नॉर्मलाइजेशन को ले करके कि एक क्वेश्चन एक दिन एग्जाम होगा सभी का, एक 1 सेट 1 डे एग्जाम, डायरेक्ट उसका कहना है, उसको मान भी लिया है।
न्यूज में कल धरना प्रदर्शन था, आज देखिए उसका आ गया है न्यूज। नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, इसका मतलब एग्जाम भी उसका एक ही दिन में होगा। ये होता है बिहार के स्टूडेंट का पावर। झुका देते हैं, वो सरकार को झुका देते हैं, लेकिन एक हम लोग का झारखंड का है जो स्टूडेंट में भी कमियां हैं, जो स्टूडेंट एकजुट नहीं है, विभिन्न दलों में डिवाइड है, ये दिक्कत है। स्टूडेंट में भी एकजुटता नहीं है, एकजुटता रहता तो आज ऐसा हालत नहीं होता कि सीजीएल का एग्जाम कब का हुआ है और अभी तक हर बार आंसर सीट होता है उस समय थोड़ा बहुत हल्ला गुल्ला होता है, आंसर रिजल्ट देता है उस समय, ज्वाइनिंग होगा उस समय, ऐसे छोटा मोटा होगा, बाकी कुछ होने वाला नहीं है। अगर यदि इसको रद्द का मतलब रद्द होना है तो उसी टाइम से धरने स्थल पर बैठना चाहिए। जब तक रद्द नहीं तब तक कुछ नहीं, रद्द मतलब रद्द। लेकिन यहाँ भी हैं जो स्टूडेंट लीडर है वो भी ध्यान नहीं देते हैं, जैसे अभी आ गया वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिए, लेकिन इसके एवज में कुछ करें। हमारे जो नेता लोग हैं अभी किन्हीं के पास फुर्सत नहीं है, जीत गए ना, अब उनके पास क्या फुर्सत, अब तो वो शपथ समारोह अपना तैयारी कर रहे हैं, खुशी जाहिर करने के लिए यहाँ से वहाँ जा रहे हैं कि हमने जीत लिया। लेकिन मंदिर जहाँ जहाँ है मन वहाँ जा रहे, पूजा पाठ सब कर रहे हैं, लेकिन स्टूडेंट का दर्द अभी भी कोई नहीं समझ रहा है। और ये स्टूडेंट वही स्टूडेंट है जो इनको वोट दे करके फिर से लाया है, तो इनको भी गलती नहीं है, स्टूडेंट का यहाँ साफ गलती है। आपको पता है एक चीज़, झारखंड में 71% युवा है जो 20 से लेकर 35 साल की उम्र तक है। 20 से 35 साल के उम्र में 70% है वोट। अब 70% वोट इतना से है, और उसमें भी जो 25 साल के युवा है वो 51% है। सोचिए, जो यूपी बिहार के बाद तीसरा स्थान झारखंड का आता है इंडिया में युवा वोटर में, सोचिए। लेकिन फिर भी इनको सिर्फ कहना और हल्ला करने से नहीं होता है, कुछ अपना पावर भी दिया गया है। बाबा राव अम्बेडकर ने गलत डिसीजन नहीं लिया, हम लोग को भी कुछ पावर दिया गया है, लेकिन उस पावर का हम लोग यूज कैसे करते हैं वो चीज़ हम लोग का अहमियत, उस पावर के मतलब ही नहीं पता है। और हम लोग छोटे छोटे बहकावे में अपने जातिगत धर्म के पेच में फंस करके उलझ करके हम लोग वोट करते हैं, जिसके कारण आज दर दर भटकना पड़ रहा है। यही कारण है भटकने का। और अगर यदि हम लोग सोच समझ के वोट करते ना, जाति धर्म ये सब छोड़ करके, कि जेन्युइन स्टूडेंट कैंडिडेट को वोट करना है जो हम लोग के कुछ काम के लिए काम कर सके, तो आज ऐसा हालत नहीं होता। लेकिन फिर हम लोग गलती वही किए हैं। 2016 से लेकर के आज तक हम लोग बर्बाद पे बर्बाद होते गए। 19 में हम बर्बाद हुए, लेकिन सबका कयास लगा हुआ था कि 24 में बर्बाद नहीं होंगे, लेकिन फिर से 5 साल आपको बर्बाद होना रहे। हमको पता हो गया कि यहाँ झारखंड में कुछ होने वाला नहीं है, यहाँ सिर्फ बोलने वाले हैं, लेकिन जब काम करने का वक्त मिलता है, जब एक आम आदमी का हक जो पावर है वोट का, उस समय भी हम लोग सही कैंडिडेट को नहीं दे पाते हैं, जिसके वजह से आज देखिए हालत फिर वही स्थिति में पहुंच गई है। युवा एकजुट नहीं है, झारखंड का युवा एकजुट नहीं है। अगर यदि एक जुटता अगर यदि कहीं से सीख लेनी है तो हम लोग बिहार के स्टूडेंट से सीख लीजिए, वहाँ का बिहार के स्टूडेंट का टीचरों से लीजिए। कितने कोचिंग संचालक हैं झारखंड में, एक नहीं है। यहाँ रात हुआ, रात के बाद सभी कोचिंग संचालक गाड़ी दबा करके घर चले जाते हैं, लेकिन वहाँ रात तक टिके रहना एक मामूली सी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। वहाँ का स्टूडेंट से लेकर के टीचर के साथ जो कम्बिनेशन है, कमांड है, बहुत मजबूत बॉन्ड बना हुआ वहाँ। लेकिन हम लोग के बीच में कुछ नहीं है, कुछ का मतलब कुछ नहीं। सिर्फ यूट्यूब पर आ करके टीचर लोग बोल सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हम टीचर पर टारगेट इसलिए कर रहे हैं, स्टूडेंट के पैसा से उनका घर का दाल रोटी चल रहा है। और अगर यदि आपके स्टूडेंट के साथ गलत हो रहा है और आप घर में बैठ करके सिर्फ वीडियो बना करके सोशल मीडिया पर डाल दीजिएगा, उससे कुछ होगा? उससे कुछ होने वाला नहीं है। आपको शरीर वहाँ पे आपको उपस्थित होना पड़ेगा, बच्चों को ले जा करके, बच्चों के साथ मिल करके इस लड़ाई को लड़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि इतने आसानी से कोई भी आयोग या सरकार आपकी बात को मान लेगी। जब तक आपके पास पावर नहीं होगा, मैन पावर, स्टूडेंट पावर, तब तक कुछ होने वाला नहीं है। देखिए अब आगे क्या होता है। एक सीख हम लोग को बिहार के स्टूडेंट से लेना चाहिए। अगर यदि ये सीख हम लोग ले लेते हैं तो सच में कहते हैं कि फिर गलत कभी नहीं होगा, कभी मतलब कभी नहीं होगा। 99% सही होगा। कुछ भी अगर यदि हम लोग आयोग के आधार पर कोई भी काम करवाना चाहें या करना चाहें वो सही होगा, लेकिन ये कब होगा ये चीज़ हम लोग का दिमाग से परे है। आशा करते हैं कि सब कुछ अच्छा हो। देखिए 17
तारीख का सीजल का सुनवाई है। कोर्ट पे भरोसा है, सभी स्टूडेंट का आस लगा के बैठे हुए हैं। काश ये कोर्ट स्टूडेंट के बातों को समझे और जितने प्रमाण वहाँ दिए गए हैं शायद उसमें से कुछ ऐसा प्रमाण हो जाए कि ताकि इस वैकेंसी पर कुछ जेन्युइन स्टूडेंटों के हित में फैसला हो। और इसी के लिए हम भी विश्वास कोर्ट पे रखे हुए हैं। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।